शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भाई अतुल चौहान के साथ में मिलकर हम सब ने एक भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूरे शहर के आसपास के गांव से पूरे साथी इकट्ठे हुए थे, युवा साथी इकट्ठे होकर के एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और इस शोभा यात्रा से हमारी जो समाज को एक प्रेरणा मिलती है कि वे जो हमारे शहीद थे उन्होंने हमारे लिए क्या बलिदान दिया था, और हम सब उनकी याद में एकजुट होते हैं। क्या मैसेज है? मेरा एक तो मैसेज ये है सर, जो सरकार से निवेदन है हमारा कि जो हमारा ये शहीदी स्मारक बना हुआ है, यहाँ पे एक शहीदी स्मारक के ऊपर एक एग्जीबिशन लगाना चाहिए, जिसके अंदर सभी शहीदों के यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित की जानी चाहिए और उनकी जो जीवन रहा उसके बारे में यहाँ पे लोगों को दर्शाना चाहिए एक एग्जीबिशन के माध्यम से, ताकि लोगों को पता लगे कि वे उन्होंने कैसे हमारे जो आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, अपने परिवारों को कुर्बान किया है। और इसी कड़ी में हमें आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि भी जो ये आज़ादी में सांस ले रहे हैं ये ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही सरों के बलिदानों के बाद में हमें आज़ादी मिली है, और उनको याद रखें, भूला ना जाए। क्या नाम है? सुनील राजबामणिया। मान संगठन के माध्यम से पिछले 10 वर्षों से श्रद्धांजलि बाइक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 7.25 लाख लोग जो शहीद हुए थे हमारे देश के लिए आज़ाद कराने के लिए, उनके लिए श्रद्धांजलि एक दिन का ये समय हम निकालते हैं, सारे जितने भी हमारे संगठन के बच्चे हैं, और लगभग पूरा शहर को आमंत्रित करते हैं। आते हैं, बहुत से लोग आते हैं जिनके अंदर भावनाएं हैं और जो शहीदों के प्रति समर्पण रखते हैं। ये जो कार्य है ये एक्चुअल में सरकारों को करना चाहिए कि हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए एक बड़े मंच के, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। हम हर वर्ष एक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से एक सरकार को एक ज्ञापन स्वरूप एक कहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य जितने भी शहीद हुए हैं उनका एक पाठ्यक्रम एक अपने बच्चों की पुस्तकों में लगाया जाए, जिससे कि बच्चों को पता लग सके कि इन्होंने हमारे लिए किया क्या था। 23 वर्ष के 22 वर्ष के जो युवक थे उन्होंने शहीदी दी, बलिदान दिया हमारे लिए, तो बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अतुल जी, अपने सरकारों की बात की है, सरकारों ने तो इनको आज तक शहीदों का दर्जा नहीं दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य ही तो कह रहा हूँ। जो देश के असली हीरो हैं उनको एक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया अभी तक, तो मेरे ख्याल से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, कोई भी सरकार हो इसमें।